मीना, सब्र रखो मीना। और की सांस बस पहुंच गए। बहुत दर्द कुछ हो नहीं रहा है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मुखिया जी आप इतनी रात को और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आइए आइए अंदर आइए। पार्वती जी, आइए आ रही हूँ। पार्वती इन्हें जल्दी अंदर लेके जाओ। हाँ। आओ बहन। पंडित जी, जुड़वा। आजा आजा आजा। मुश्किल वक्त में बहुत मदद की आपने। ये रख लीजिए पंडित जी। नहीं नहीं, आपको इस हालत में देख के मैं बहुत हैरान हूँ मुखिया जी। ये तो आपसे नहीं पूछूंगा कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि मुझ पर आपके बहुत सारे एहसान हैं। जो बीत गया उसे भूल जाइए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से बच्चे स्वस्थ पैदा हुए। पंडित जी, आप इनका भविष्य बताइए। इनका भविष्य आप क्यों जानना चाहते हैं? अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं, बताइए, बेझिझक होकर बताइए। क्या मेरे इन जुड़वा बच्चों का जन्म किसी अशुभ घड़ी में हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका जन्म तो बड़े ही शुभ मुहूर्त में हुआ है। पर बात यह है कि कहिए पंडित जी। आपके भाग्य में 2 बच्चों के पिता होने का सुख नहीं है। इन दोनों में से सिर्फ एक ही बच पाएगा। क्या कहा? एक के हाथों दूसरे की मृत्यु होगी। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा और वो कब होगा, किसकी मृत्यु किसके हाथों होगी, ये तो ईश्वर ही जानता है। किसकी मृत्यु किसके हाथों होगी, ये तो ईश्वर ही जानता है। अरे भाई बाद में फोन कर। अरे भाई सबको लाइन से भेजना। मैं हूँ अरे राजू जेठारी। लाइन में क्या कर रहा है? और मैं अरे हूँ वहाँ बंठारी। तीसरी लाइन संभालना। मैं हूँ बंठारी और ये है जेठारी। हाँ। एक्सपीरियंस में, उम्र में, हर मामले में डबल हूँ मैं इससे। सीधे काम की बात पे आओ। हमारी मैडम आ रही हैं पूजा करने, उनके लिए अलग से इंतजाम करो। वो कहीं की महारानी है जो अलग से इंतजाम करे उनके लिए। ओए, भानुमति मैडम। कोई इंतजाम नहीं होगा, लाइन में लगो जाके। चलो। अगर हमारी मैडम को पता चला ना तो तुम भीख मांगते फिरोगे। क्या बोला? मुझे मारा? मैंने तो तुम्हारी मार चुपचाप सह ली। इसे मार के दिखाओ, फिर देखो क्या करता है। अच्छा, मुझे धमकी देगा? क्या कर लेगा? मुझे हाथ मत लगाना। इसने बर्दाश्त कर लिया, वो मेरा जूनियर है, मैं इसका सीनियर हूँ। अच्छा, तुझे तो डबल पड़ेगी। अबे तूने ये फालतू वाला चैलेंज क्यों दिया आप इसे? मेरे सीनियर हैं, आपका भी सम्मान होना चाहिए। चलो नमूनो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम, बिना लाइन लगाए दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो मैनेजर बहुत ही खड़ूस है। अरे वाह वाह, पैसों की बारिश। ले लो ले लो। अरे ले लो। अरे हाँ, ले लो लो। अरे ले लो ले लो। मेरा है, मैंने पकड़ा। अरे नहीं, हटो, पहले मैंने हाथ लगाया। छोड़ो, जल्दी कर। अरे क्या कर रहे हो? अरे फट जाएगा। अरे ला इधर। अरे अरे फट जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ये तो ना बेवकूफ कहाँ गए? वो दोनों भी पैसा लूटने चले गए। और वो मैनेजर कहाँ है? वहाँ है मैडम। मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए। टिकने नहीं दूंगी उसे इस गांव में। पूजा करवानी है। आपके नाम से करवानी है? नहीं, मेरी बेटियों के नाम से।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे, तू रेडी है? हाँ, लेट्स गो। मैं वो हूँ जो घमंडी लड़कियों का घमंड चकनाचूर करता हूँ। जो मेरे दिल के करीब है उसके लिए जान तक दे सकता हूँ, और जो उन्हें तकलीफ पहुँचाए उसे कभी नहीं छोड़ता। देखिए अंकल, ये वही 2 लड़कियां हैं जो आपका एक्सीडेंट करके स्पॉट से 9-2-11 हो गई थी। अब तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वो भी इसी हॉस्पिटल में रहकर। क्या समझिए? ए, शायद तू जानता नहीं है हम कौन है। हम भानुमति की बेटियां हैं। ओ हेलो मिस्टर, ये हमारा लगता कौन है और इसकी सेवा भला हम क्यों करें? कितना पैसा चाहिए तुम्हें वो बोलो, तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। तुम भानुमति की बेटियां हो? भानुमति की बेटियां हैं तो राह चलते इंसान को उड़ा देंगी क्या? चलो छोड़ो, जाने दो इनको। इनसे सेवा करवाने की औकात नहीं है मेरी। जाने दो इन्हें। जाओ बेटा। तो एक बार मुझे बाहर तो मिल, देख लेंगे तुझे। ए, चल निकल। अकल तो घुटने में है और रुबाब तो देखो 7वें आसमान पर। चलिए अंकल, आपको मैं घर छोड़ दूं। दरवाजा खोलो। कोई है? आंटी। घर पे कोई होगा तो खोलेगा ना। लो इससे खोलो। ओह, समझ में आ गया। आप भी मेरी तरह ही हो। क्या मतलब? मतलब अकेले। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब जिसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे, बिल्कुल मेरी तरह अनाथ है। अब तो अकेलेपन की आदत सी पड़ गई है। वैसे अंकल, मेरा नाम कार्तिक है, 1 and only कार्तिक। आइए यहाँ बैठिए और आराम कीजिए। अरे भाई, मुझे आराम नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ। अरे, अकेला छोड़ोगे मुझे? सर, अब आप अकेले कहाँ दुकेले हो गए हैं, क्योंकि अब मैं आपके साथ। कमरे में शराब की बू आ रही है मुझे। ओहो, अंग्रेजी शराब। आप काम क्या करते हैं अंकल? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने? अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड का बिजनेस करते हैं। आसपास के गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब तो यही मेरा काम है और अच्छा भी लगता है। ओके, तो ये तय हो गया। आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया, कल एक इंटरव्यू के लिए जाना है। समझ लो मेरी जॉब तो वहाँ पक्की। एक घर और एक गाड़ी बिल्कुल फ्री। फिर आप भी मेरे साथ ही रहना, ठीक है ना? कौन सी कंपनी है? भानुमति एंटरप्राइज। भानुमति एंटरप्राइजेज में नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी। थैंक यू सर। लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाओगे। उससे बेहतर है तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, हौसला बढ़ा रहे हैं आप। आराम कीजिए। मैडम नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग।
क्यों भाई, लगता है तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? क्यों, तू मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी दान में दे रहा है? अरे मैडम आई और तुम यहाँ बैठ के पैर हिला के टाइम पास कर रहे हो। क्या है कि मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनने वाला हूँ, इसीलिए ठाट से बैठने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम जनरल मैनेजर, दिन में सपना देख रहे हो? अपना कुछ नहीं, मैनेजर तो मैं ही बनने वाला हूँ। वैसे चेहरे से तुम दोनों यहाँ के चपरासी लगते हो। चपरासी लगते हैं? और नहीं तो क्या, तुम जैसे लोगों को कोई जनरल मैनेजर की नौकरी थोड़ी ना देगा। उसके लिए तो पर्सनालिटी चाहिए, स्टाइल चाहिए और सबसे जरूरी टैलेंट। हम दोनों को एक तराजू में मत तोलो। इनके पास पर्सनालिटी और स्टाइल हो ना हो, मेरे पास किलो के भाव में भरा हुआ है। चलिए सर, आपको मैडम बुला रही हैं। अच्छा, देखा बुलावा आ गया ना। अब देखना, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आऊंगा। ये लो पढ़ो। गुड मॉर्निंग मैडम। इंटरव्यू के लिए आए हो? यस मैडम। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ ऑफ कोर्स मैडम, भला आपको कौन नहीं जानता। जो शातिर दिमाग इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। आपके पास तेज दिमाग ही नहीं बल्कि आप खूबसूरत भी हैं। ब्यूटी विद ब्रेन का राइट मिक्सचर, ओनली भानुमति। मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो तो खड़े होकर मुझसे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा? मैं भी बाकी लोगों के साथ गुड मॉर्निंग कहता तो आपकी नजर मुझ पर नहीं पड़ती, इसीलिए वहाँ जानबूझकर मैं बैठा रहा। और यही वजह है कि आपने मुझे पहले बुलाया। Am I right? इंटरेस्टिंग। अपना रेज्यूमे लाया हो? रेज्यूमे के साथ सर्टिफिकेट्स भी लाया हूं। मेरा नाम कार्तिक है। 10th स्टैंडर्ड में मुझे डिस्टिंक्शन मिला था। इसमें मेरे स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट्स हैं। MBA में मैं फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ था। और इतना ही नहीं, मुझे 5 साल का जनरल मैनेजर का एक्सपीरियंस है मैम। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आपको जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रखा जाता है। कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। क्यों साणे, गई ना नौकरी हाथ से? मुझे ऐसा लग अब रहा है। निकल यहाँ से जा। जा नहीं रहा हूँ चपरासी, कल से आऊंगा जनरल मैनेजर बनकर। नौकरी मिल गई? आराम से बैठकर यहाँ पैर हिला रहे थे, तुम्हें कैसे नौकरी मिल गई? यही तो कार्तिक का जलवा है। तूने मस्का लगाया होगा। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैम मुझसे पहले से ही इम्प्रेस थी, समझ गया। चलता हूँ मामो। मेरी कंपनी में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय मेरे लिए नौकर जैसा है। वो चप्पल लेकर तुरंत मेरे पास आओ। मैडम, आपका वफादार एम्प्लॉय बनने आया हूँ, ना कि आपका वफादार डॉगी बनने, जो आपके एक इशारे पर दिन रात आपके आगे पीछे दुम हिलाता फिरे। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे मुंह पर चप्पल फेंकने की? ए, सिक्योरिटी! जी मैम। इसे कंपनी से बाहर फेंको। रुको, एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे वाह 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 वाह, कुछ ही पल में ब्यूटी भी गायब और ब्रेन भी गायब। आज तो तुमने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया, आखिर अपना असली रंग दिखा दिया। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, तुम्हारे प्यादों को अब भी धूल चटाता हूँ। तुम्हारे प्यादे तो बहुत कमजोर निकले, लगता है इनका ठीक से ख्याल नहीं रखती हो। सब फुसकी बम है, इनसे ज्यादा मजबूत तुम्हारी दोनों बेटियां हैं। नीच इंसान, एक तो मेरी बेटियों की बेइज्जती की, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रहे हो। हाँ। ये रही तुम्हारी सारी डिग्रियां। देखती हूँ तुम्हें कौन नौकरी देता है। मेरे रहते हुए तुम कभी नौकरी नहीं कर पाओगे। सुन लो भानुमति देवी, घमंड ने बड़े बड़ों को आसमान से गिराकर जमीन पर ला दिया है। एक दिन तुम्हारा घमंड भी तुम्हें ले डूबेगा और तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम जैसी घमंडी और मगरूर औरत का घमंड तोड़ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक दिन तुम्हारा ये राजमहल मेरे इन कदमों में होगा, याद रखना। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।
तुम्हें अपनी इन फूलों से नाजुक बेटियों पर बड़ा नाज है ना? देखना दोनों में से एक को कैसे पटाता हूँ और तुम्हारा दामाद बनकर तुम्हारे सर पर नाचूंगा। बस उसी दिन का इंतजार है। तू और मेरा दामाद? अभी तक तो आपने मेरी किताब का कवर देखा है। वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जैसे जैसे आप मुझे जानेंगी आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपने घर जमाई का स्वागत करने के लिए सासू माँ। ओहो, वाह वाह, क्या चैलेंज दिया है। हाँ, किससे पटाओगे? मुझे या तो फिर मुझे? अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचा ही है और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव शुरू हो गए। दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। अब किसे पटाऊं ये तो टॉस करने के बाद ही पता चलेगा। अगर हेड आया तो ये बड़ी वाली और टेल आया तो ये छोटी वाली। Ridiculous. चलता हूँ सासू माँ, अपनी ये मुलाकात बहुत जल्द होगी। क्यों, आपकी काली जुबान पर काला तिल है क्या? सच हो गई आपकी बात? जाने से पहले ही टोक दिया था कि वहां कुछ नहीं होने वाला। लो, आ गया यहाँ रहने। मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कंपनी का जनरल मैनेजर बनने वाला था, यहाँ बावर्ची बन गया हूँ। देखा, आपकी कही हुई हर बात सच हो गई। मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा वक्त ही ऐसा है। अरे भाई, हमारे देश में लाखों नौकरियां हैं, तुम कोशिश करो, कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। अरे क्या खाक बनेगा? उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिग्रीज के चीथड़े चीथड़े कर दिए ऐसे। मतलब भानुमति के दर्शन हो गए? छोड़िए, एक नंबर की घमंडी औरत है वो। उसमें इंसान से बात करने की तमीज नहीं है। उसका कुछ नहीं होने वाला, एक नंबर की गंवार है। एक मेहनती औरत के लिए इतना बुरा क्यों बोल रहे हो? उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? कहीं आपकी और उसकी कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? बस बहुत हुआ, अब आगे क्या करना है तुम्हें? आप बस देखते जाइए कि आगे मैं क्या क्या करता हूँ। मौके पे चौका मारूंगा। मेघना के लिए रिश्ते की बात करने में न्यूजीलैंड जा रही हूँ। वापस आने में 1 हफ्ता लग सकता है। अपनी कंपनीज के सारे मैनेजर्स के साथ मेरी एक मीटिंग रखो, शाम को 6 बजे। जी मैडम। देखा, मैडम को पता है कि मैं कितना काबिल हूँ, इसीलिए सारे काम मुझको ही सौंपती हैं। मिले हो ना, इसलिए मैडम ने तुम्हें यह काम दिया है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भानुमति देवी हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भानुमति देवी, भानुमति देवी हमारी मांगे, हमारी मांगे, भानुमति देवी, भानुमति देवी हमारी मांगे, मजदूर यूनियन भानुमति देवी। चुप हो जाओ। 10 कंपनीज के 1.5 लाख मजदूरों को अकेली मैनेज कर रही हूँ मैं, और तुम लोग यहाँ मेरा नाम लेकर इस तरह से नारे क्यों लगा रहे हो? किसके उकसाने पर आखिर तुम लोग ये सब कर रहे हो? नमस्ते सासू जी। क्या कहा था मैंने? जल्दी मुलाकात होगी। जनरल मैनेजर तो नहीं बना, लेकिन इन लेबर्स का मैनेजर जरूर बन गया हूँ। तुम्हारी बेटियां अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगी। एक को तो मैं आसानी से पटा लूंगा। जो बोल रहा है मुझे आकर बोल। चुप है, तेरी मालकिन चिल्लाने रही है, तू इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बेटियां उसकी हैं, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अपने मुंह का शटर बंद रखा कर जब मैं बोलना शुरू करता हूँ। इसे बोलना नहीं चाहिए था ना? हाँ, नहीं बोलना चाहिए था। सस्पेंड हो जाएगा। हमेशा सीनियर सीनियर करके जो चोंच मारते रहते हो ना, उसे बंद करो, वरना हर बार थप्पड़ खाओगे और अपना गाल सुझाते रहोगे। मांगे क्या है तुम्हारी? आपको हमारी पगार बढ़ानी होगी। चलो, आज से ही डबल कर दी। 1 महीने का बोनस एडवांस चाहिए। साल भर का बोनस दिया। बच्चों के लिए स्कूल बना दीजिए। स्कूल क्या चीज है? तुम सबके लिए घर बनवाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पर आज से तुम सबको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। किसी के बहकावे में आकर नारे नहीं लगाओगे और ना मेरे नाम को कभी इस तरह से बदनाम करोगे। भानुमति देवी, भानुमति देवी, भानुमति देवी। तो देख लिया तुमने, इसे कहते हैं भानुमति का पावर। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर ये मेरे मजदूर हैं, मेरी ही बात मानेंगे। मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ, तुम तो अभी बच्चे हो। अटेंशन प्लीज। प्यारी सासू माँ, ये यहाँ क्यों आया? अगर वापस थप्पड़ खाना है तो जाकर खुद ही पूछ लो। ओ दाएं बाएं दोनों यहाँ आओ। अरे
वो क्या है ना कि सुबह सुबह मैंने न्यूज में देखा कि मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं अपनी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं होने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं कैंसिल होगी। सुनो, अगर प्लेन में टॉयलेट में जाकर मैंने सूसू कर दिया तो वो कहीं नीचे पब्लिक पर तो नहीं गिरेगी ना? नहीं, लोग बारिश का आनंद उठाएंगे। हाँ। मतलब ये फ्लाइट सेफ है। हाँ, टेंशन मत लो, हम भी तो उसी फ्लाइट में रहेंगे। थैंक यू। हाँ, जाओ। क्या है? क्या बातें कर रहे थे उससे? क्या कहा उसने तुमसे? वो क्या ना मैडम, वो घबराया हुआ है। असल में वो पहली बार फ्लाइट में बैठेगा ना, तो इसलिए डर लग रहा है उसे। जमीन पर चलने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, और सपने देख रहे हो हवा में उड़ने के। आप ही के कंपनी वाले भेज रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मेरे चाहने वाले मजदूर दोस्त। कार्तिक, 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 कार्तिक। शौक हो गई ना आप मेरी फैन फॉलोइंग को देख के? मेरे आते ही आपने इनकी सारी मांगे पूरी कर दी। बस इसी खुशी में सब लोग चंदा इकट्ठा करके मुझे ट्रिप पर भेज रहे हैं। अब आप ही बताइए भला मैं इनके ऑफर को कैसे ठुकराऊं? अब जब इतना प्यार मिले तो कोई क्या करे, आप ही बताइए। इस खेल का आखिरी दाव तो मैं ही खेलूंगी। इसे फ्लाइट में घुसने भी मत देना। एक मिनट, आपकी बैग चेक करनी है। लेकिन सर मेरी चेकिंग तो हो चुकी है। न्यूजीलैंड जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वो कृपया सर, गेट नंबर क्या कर रहे हो? मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। बोर्डिंग एक मिनट। शुरू हो चुकी है। थैंक यू। बाय बाय। अरे बाप रे, इसे मैं कच्चा खिलाड़ी समझता था, पर ये तो 2 कदम आगे निकली। चलो कोई बात नहीं है सासू माँ, आपने अपनी चाल तो चल ली, अब बारी है मेरी चाल चलने की। विश यू अ हैप्पी जर्नी। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरी फ्लाइट मिस हो गई। पता नहीं 1 घंटे से क्या चेक किए जा रहे हो। हाँ? गुड, शाबाश, जोर से मारो, हुक मारो, कम ऑन, गुड, और जोर से, लेफ्ट हुक। रघु भाई के आदमी को आए 1 घंटा हो गया है। अगर आपने उसे 50 करोड़ नहीं दे तो आपका जीना हराम कर देगा। जानता हूँ, इसीलिए मैंने उसके हाथ पैसे भी भेज दिए। मैं तो कहता हूँ आप ये बात रघु भाई को फोन करके बता दीजिए। तू क्यों टेंशन ले रहा है? मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है, वो आदमी पैसे लेके चला गया। चला गया? पर मैंने तो उसे जाते हुए नहीं देखा। देखना चाहते हो उसे? राहुल, आप लोगों ने इसका क्या हाल बना दिया है? अब रघु भाई से क्या कहोगे? रघु भाई से क्या कहेंगे? हाँ? यही कि हमने उसके आदमी को पैसे दे दिए थे, पर वो पैसे लेकर फरार हो गया। बेटा राहुल, तैयार हो गए ना? फ्लाइट के आने का टाइम हो गया है। और हाँ, मेघना से अच्छी तरह पेश आना, उसके साथ कोई घटिया हरकत मत करना। ये शादी होनी ही चाहिए। पर मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे, हम लोग कर्ज से बाहर कैसे निकलेंगे? भानुमति के पास बहुत पैसा है, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ मिलेगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ डैडी, एक से शादी करके मुझे कुछ मिलेगा? फायदा दोनों से शादी करने में है। बड़ी वाली बन जाएगी बीवी और छोटी वाली हमारी सेक्रेटरी। क्या बात है राहुल, हाथ मिला। मैं तुम्हें एंगेजमेंट पर अच्छा गिफ्ट दूंगी, ठीक है? और ये तो उसी की आवाज है। टेल गया हेड जाया। अरे ये इडियट यहाँ कैसे आ गया? इस सरफिरे को यहीं किसी मामले में फंसा देते हैं ताकि पुलिस इसकी खूब पिटाई करे और ये जेल में सड़ता रहे। आइडिया। हेलो बॉस, मैं वही आपका खास आदमी बोल रहा हूँ बॉस। अपनी प्लानिंग के मुताबिक कल हम चोरी कर सकते हैं बॉस। इस प्लान में मेरी गर्लफ्रेंड्स मेरे साथ हैं। क्या चोरी करने में एक्सपर्ट हैं? अरे वो मेरे कहने पर अपनी जान तक दे देंगी। और हाँ, किसी को भी हम पर शक न हो, इसीलिए हम अलग अलग होकर बैठे हैं। कोई नहीं समझेगा, पुलिस पकड़ेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। पुलिस को तो हम उल्लू बना देंगे।
बैंक रॉबरी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। चलो बाय। पुलिस से कुछ नहीं छिपता। हाय स्वीटहार्ट, लेट्स गो। What the hell? दफा हो जाओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ड्रामा कर रहा है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छिपता। अरे तुम लोग बस चलो, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, एकदम स्मूथली हो जाएगा काम। कौन है बे? हेलो सर। हाय सर। तो तुम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो? पुलिस की आंखों में काला चश्मा पहन के धूल झोंक रहे हो? नहीं सर, नहीं। निकाल इसे। निकाल लिया सर। अब मैं तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, तो तुम कुछ भी करोगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे कहाँ फंस गया मैं। हाँ? फंसे नहीं हो तुम, मैंने तुम्हें पकड़ा है। पकड़ा है सर। ये कान खजूरे का दिमाग है। किसका दिमाग है सर? हट खजूरे। तुम दोनों बहनें लगती हो। यस सर। कान, मुझे कान खजूरा ऐसे नहीं बोलते। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। कौन सा खजूरा? खजूरा? अब पागल है क्या? You are under arrest। लेकिन हमने क्या किया सर? क्योंकि तुम दोनों चोर हो। लेकिन सर ये गलत है, बिना सबूत के इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्या? सॉरी सर। हमें प्लान होने से पहले और चोरी के बाद सब कुछ दिखाई और सुनाई दे जाता है बच्चों। नीचे उतरो। नहीं, नहीं उतरूंगी। जानते भी हो हम कौन हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आई एम कान खजूरा फ्रॉम कुल्लू मनाली। सर आप कुल्लू मनाली से हो? अरे सर 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 सर, ये दुनिया बहुत क्या नाटक है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके ही गांव का हूँ, कुल्लू मनाली से। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ सर? सिर्फ ये कहने से कि मैं कुल्लू मनाली के हूँ नहीं चलेगा। एड्रेस बताओ तो मैं मानूंगा। जल्दी बताओ तुम वहाँ पे कहाँ रहते हो? आप बड़े हो, पहले आप बताओ। चलो बताओ। अरे बताओ। मैं बताओ। तो सुनो, ये रहा पुराना बस स्टैंड, देखा तुमने? अच्छा, अभी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर है, समझे? वहाँ से 3 कदम दूर एक छोटा सा जाके टीला दिखता है। उस टीले के ऊपर एक छोटा सा बंगला है। उस बंगले की परछाई जब गिरती है 12 बजे तो ठीक मेरे घर पे गिरती है। अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर। वैसे ही समझाना। ये देखो, यहाँ पुराना बस स्टैंड है। यहाँ से सीधे जाओगे आ गया तो एक मंदिर मिलेगा, उससे मिलेगा एक रास्ता जाता मिलेगा। है। उस रास्ते पर सीधा चलोगे तो एक बंगलो मिलेगा। उस बंगले के ठीक ऊपर एक नेम प्लेट है और उस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है बुलेट प्रूफ राजा। मेरा नाम वही था। हाँ होगा। अब उस बंगलो के ठीक सामने एक और बंगलो जिस पर लिखा है विजय दीनानाथ बंगलो, और वो मेरा है। अरे हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। एक पराये देश में बहुत दिनों के बाद एक गाँव वाला मिला है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बताऊं आपको? क्यों रो रहे हो? गांव के लोग आपको याद करते रहते हैं। गांव में तो सभी लोग आपके बहादुरी के चर्चे सुनाते रहते हैं। अच्छा, पता है उन्होंने आपका क्या? एक पुतला भी बना रखा है। हार तो नहीं चढ़ा ना उसमें? क्या कहा? चढ़ाने वाले थे। रोक दिया ना? पुतला ही तोड़ दिया। तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ आपका नाम पूरे गांव के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए सर। अभी तो आपने हमें बिना सबूत के पकड़ा है, और बिना सबूत के पकड़ा है तो पता है क्या होगा? क्या होगा? हम तो आराम से छूट जाएंगे। अच्छा। पर उससे अच्छा तो ये होगा, अगर आपने हमें बैंक लूटते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप कल की न्यूज की हेडलाइंस में होंगे। सही कहा। वहाँ देखिए, किधर? आपका नाम बड़े अक्षरों में चमक रहा है। चश्मा लगाता हूँ, मेरी दूर की नजर कमजोर है। अब एक काम करो, कल 11 बजे तुम बैंक रॉबरी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें पकड़ूंगा। भागते कहाँ हो? उल्लू बना रहे थे मुझे, अब उल्लू बन गए। हाथ लाओ। यू आर अंडर अरेस्ट। सर हमें हथकड़ी क्यों पहनाई? देखो बात ये है कि कल अगर तुम बैंक रॉबरी करके मेरे हाथों से भाग गए तो तुम्हें अलग अलग पकड़ना पड़ेगा मुझे, तो एडवांस बुकिंग कर ली। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? प्यारे सर, आपके लिए हम कल बैंक में चोरी करने वाले हैं ना, उसके लिए हमें एक होटल में रुकना पड़ेगा और उसका बिल भी चुकाना पड़ेगा, और मेरा पैसा चोरी हो गया। एक काम करो, आप मुझे पैसे उधार दे दो, बैंक में चोरी करके चुका दूंगा। प्रॉमिस? आपके इस दोनों हथकड़ी की प्रॉमिस, आपके इस यूनिफॉर्म की प्रॉमिस, सारे दे दो। चलते हैं हम। हाँ, मिलते हैं। एक्सक्यूज मी सर,
Yes. मुझे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद चाहिए इसी वक्त, जल्दी कीजिए। एक बैंक रॉबरी होने वाली है सर। तुमको किसने बताया? मुझे चोरी करने वालों ने बताया सर। When? उन्होंने तब बताया जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया। अगर उसको अरेस्ट किया था तो वो चोरी कैसे करेगा? यही ऑफिसर कान खुजूरे का कमाल है। उन्हें रेड हैंडेड पकड़ना इसलिए एक हाथ बांध के छोड़ दिया। You stupid! Idiot! क्या तुम सस्पेंड होना चाहता है? तो जल्दी से जाके उन्हें ढूंढो। जी सर। Idiot! ओए, क्या अकेले अकेले ठूसे जा रही हो? ज्यादा खाओगी तो फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ शेयर करो। चलो। अरे ए, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? शेयरिंग एंड केयरिंग का मीनिंग नहीं मालूम? ए, अपनी बकवास बंद कर। पहले प्लीज बोल, फिर खिलाऊंगी। प्लीज अपने हाथों से खिलाओ ना। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूं? खिलाओ। देखो, अभी तो मैं तुम्हें झेल रही हूँ। एक बार हथकड़ी खुली ना, फिर बताऊंगी। चलो। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही नमकीन है। तुम दोनों के हाथ में जादू है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। सर, ये क्या कर रहे हो? आपको और मेरा दोस्ताना भूल गए क्या? शट अप। मेरा नाम भले ही कान खजुरा है, लेकिन मैं अकल का कच्चा नहीं हूँ। मुझे टोपी मत पहनाओ, पहन के आया हूँ। कोई फायदा नहीं। तुम लोगों ने मुझे दिन में एक बार बेवकूफ बनाया, दूसरी बार बनाओगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे सर, ऐसा मत करना, वरना गांव वाले तुम्हारे बंगले को टीले से नीचे फेंक देंगे। आप रास्ते पे आ जाएंगे सर। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। इमोशनल मत करो। हैंड्स अप। You want some more? अरे कहाँ जा रहे हो? Hands up! सर, गन नीचे करो, वरना ये छुरी बच्चे पे चल जाएगी। दो, बच्चे को कुछ मत करो प्लीज। बच्चा ज्यादा देर तक मेरे पास सेफ नहीं रहेगा। चुपचाप वो गन मेरे हवाले कर दो। गन तो मिल जाएंगी, बच्चा कहाँ मिलेगा रे? एक फ्री एडवाइस है, ये बच्चा तुम अपने पास रख लो और वो गन मुझे दे दो। तो वो क्यों? आप मुझे हैंड्स अप बोलना है और फिर मुझे अरेस्ट कर लेना। इससे अच्छा मौका मुझे पकड़ने का आपको कभी नहीं मिलेगा, और साथ में प्रमोशन भी। तो कैसा लगा गांव वाले मेरा सुपर आइडिया? गांव वाला समझदार है तू। हाँ, और क्या? लो पकड़ो। वेरी गुड। लाओ गन, बेबी लाओ, मेरे पास दो जल्दी। नाउ आजा मेरे लाल आजा। इस हाथ गन, आई टेक चाकू। नाउ हैंड्स अप। पहले पकड़ के दिखा। Hey you, give my baby to me. You stupid. सॉरी। ए, गांव वाले, दिन में एक बार बेवकूफ बनता था, लेकिन तूने मुझे 2 बार बना दिया। लेकिन ये कान खजूरा कसम खाता है कि तुझे ढूंढेगा और तेरी परछाई की तरह तुझे ढूंढेगा। अरे वो गन कहाँ गई? मेरी गन। कार्तिक, बोलो। तुम्हारी इस अदा पे तो मैं तो सच में फिदा हो गई हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ, अगर वो पुलिस वाला तुम्हें जेल में डाल देता तो। अरे बहुत देखे ऐसे डराने वाले। वैसे मुझे डराने में तुम्हारी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे इतना स्मार्ट हैंडसम दामाद घर बैठे मिल रहा है, फिर भी ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि तुम दोनों में से एक को अपना बना के रहूंगा। अपनी बोली बंदूक की गोली। क्या? मैं तो तुम्हारी बन गई हूँ। I love you. तुम जैसे हैंडसम लड़के पर किस लड़की का दिल नहीं आएगा बताओ? अरे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। तुम और मैं तुम्हारे इन गालों की तरह क्यूट कपल बनेंगे। अब इसे भी खोल देते हैं। तुम्हारी हेयर पिन दो। हाँ, आराम से निकलना। हाँ, वेरी गुड। एक खुल जाओ सनसेम। खुल गया। अब इसकी बारी। हाँ, तुम्हें क्या हो गया? लगता है हमारे प्यार को देखकर तुम्हें बहुत जलन हो रही है। वैसे तुम भी दिखने में कुछ बुरी नहीं लग रही हो। खैर छोड़ो, बेटर ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। जलने से कुछ नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी मरियल शक्ल से प्यार कौन करेगा? छी 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 छी। जाओ 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 जाओ, उस कोने में जाके रो। तुम्हारे स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे घर पर चाय पीने के लिए कब आ सकता हूँ? बोलो ना। बेवकूफ बनाया। पागल पागल। I love you कार्तिक। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सच में। जब पहली बार देखा तभी मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। एंड आई रियली लव यू कार्तिक। बस मॉम के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर आज मौका मिला तो कह रही हूँ। बस किसी तरह से मॉम को कन्विंस कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ कार्तिक। उसके बाद हम कहीं दूर चले जाएंगे। अरे मेरी मिस यूनिवर्स, मेरी शहजादी, अब से तू हो गई मेरी। अब मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं है लेना देना। अरे मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें चाहता हूँ।
I love you. अब तो तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे दिल में है। आजा, मेरे गले लग जा। अब और देर ना कर। आजा 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 आजा। देखा दोस्तों, ये है भानुमति जी। कितनी भी धन दौलत हो या हीरे जवाहरात हो, इनका मुकाबला नहीं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बेटे की शादी इनकी बड़ी बेटी मेघना से हो रही है, वरना इनके सामने मेरी क्या औकात। मैं ठहरा एक मामूली आदमी और ये आसमान में जगमगाता एक सितारा। क्यों सासू माँ, बिल्कुल सही वक्त पे एंट्री मारी है ना मैंने। अब तो मानती हो ना कि मैं आपका दामाद बनने लायक हूँ। अरे रे रे, मैं तो भूल ही गया। ए बंठारी, देखो हेड है या टेल है? हेड आया है। अच्छा, हेड आया है। Hey, मेघना, कम हियर। मेघना, ये क्या कर रही हो तुम? मेघना, ये क्या लगा रखा है? मेघना, जब मेरे दिल ने तुम्हें अपना लिया तो रोकने वाले ये कौन होते हैं? अगर मेरी मॉम हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी तो क्या हम जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे? क्या? तुम्हें सच में मुझ पर इतना यकीन है कार्तिक? भानुमति की बेटी हूँ मैं और जयराज परिवार की होने वाली बहू। तुम जैसे टुच्चे लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। राहुल तुम्हारी होने वाली पत्नी पर एक सिर फिरा अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है और तुम तमाशा देखोगे। छोड़ना मत। देखा सासू माँ, आपकी महफिल में आपके सामने मैंने बाजी पलट के रख दी। चलो, अंत भला तो सब भला। अब मैं चलता हूँ, इंडिया में मिलते हैं। ये क्या हो रहा है? मिस्टर जयराज, एक बार अगर मैंने अपनी जबान दे दी तो मैं अपनी जबान से नहीं मुकरती। अब आपके घर की बहू जानवी होगी। हाँ? उन्हें वहीं रोक दो। एक बार तो घर छोड़कर चले गए थे, दोबारा यहाँ मुंह उठाकर चले आए, शर्म नहीं आती? कहकर गए थे कि इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे, तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? लगता है अब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए भीख मांगने चले आए। पर मेरी एक बात याद रखना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, भिखारी कहीं के। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी बेटियों के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटियाँ? यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। इस घर में सिर्फ भानुमति की बेटियाँ रहती हैं। भानु? शट अप, नाम मत लो मेरा। तुम्हारी गंदी जुबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहती। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ,
लेकिन मैं अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जयराज जैसों का साथ देकर तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। आखिर तुम होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? और जयराज के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। करोड़ों का कारोबार है उसका, और इतना ही नहीं, वो एक शरीफ इंसान है। मेरी बेटी जानवी की शादी उसके बेटे राहुल से होकर रहेगी। और हाँ, तुम्हें उस शादी में आने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का बाप इतना बड़ा भिखारी है, ये बात उन्हें कभी भी पता चले। दूर रहना मेरी बेटियों से। चले जाओ यहाँ से। मामा, ये आदमी कौन था? ये था कोई भिखारी, और भीख मांगता हुआ यहाँ तक चला आया। क्या गुरुजी, ये क्या सुबह सुबह मदिरा पान कर रहे हैं? ये हेल्थ ड्रिंक थोड़ी ना है। अब बस बहुत हुआ, जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, क्या करूं मैं? आपके मन में जो भी है आप उसे खुलकर बताइए, मैं हूं ना आपके पास यहाँ। अरे दुख बांटने से ही कम होता है, मैं हूं ना आपका दुख बांटने के लिए। बताइए क्या बात? श्रीपति मेरा जिगरी दोस्त एक करोड़पति आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मुंह बोली बहन भानुमति से मेरी शादी करवा दी। श्रीपति की बीवी की गोद भराई के वक्त जयराज ने श्रीपति के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी, तो गुस्से में आकर मैंने जयराज के ऊपर हाथ उठा दिया। भानुमति भी श्रीपति के खिलाफ बोलने लगी। इस बात से दुखी होकर श्रीपति अपनी जायदाद हमारे होने वाले बच्चे के नाम करके कहीं चला गया। कई सालों तक मैं उसे ढूंढता रहा, और फिर आखिरकार जब वो मुझे मिला तो उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। एक दिन, ये ले छोटे, पहले तू खा। अब आप खाइए। बच्चों, हाँ? आप कौन है? मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटा। पर आपसे कभी नहीं मिले। तुम्हारे पापा किधर हैं? अंदर सोए हैं। श्रीपति, अरे रघु, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मुझे बताया भी नहीं तुमने। चलो 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 मेरे साथ चलो। नहीं रघु, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और बच्चों को भी साथ रखूंगा। नहीं रघु, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। रघु, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रघु, बच्चों तुम लोग तैयार हो जाओ, हम अपने घर जाएंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा, हम अच्छे से रहेंगे। सूर्या, विजय, कुछ भी हो जाए तुम दोनों वहां मत जाना। लोग सोचेंगे कि तुम दोनों जायदाद की लालच में वहां गए हो। पापा, 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 अब हम दोनों आपके बिना कैसे जिएंगे? उसके बाद? हाँ बेटा, उसके बाद मैं उन बच्चों को अपने घर ले आया। भानुमति उन बच्चों को पाकर बहुत खुश थी। सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगे, पर ये जयराज को अच्छा नहीं लगा। वो शुरू से ही उनको नापसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि बच्चे और भानुमति मिलजुल कर रहें और खुश रहें, तो उसने भानुमति के कान भरने शुरू कर दिए। जब भानुमति ने बच्चों को अनदेखा किया, तब बच्चों की जिम्मेदारी मैंने खुद संभाल ली। उनकी देखरेख मैं ही करने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा बच्चे घर पे नहीं थे। जयराज ने उन बच्चों पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। झूठ बोल रहे हो, वो बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते, समझे? उन्होंने चोरी की है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लेकर भाग गए और 1 करोड़ नकद भी लेकर गए। चुप रहो, चोरी किसी और ने की, इल्जाम उन बच्चों पर लगा रहे हो। तो और कौन कर सकता है ये? अब वो दोनों बच्चे इस घर पर अपना हक जताने लगे हैं। भानु, तुम शायद ये भूल गई हो कि वो किसके बच्चे हैं। क्यों? कहीं वो तुम्हारे बच्चे तो नहीं? भानु! हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे पैसों पर अय्याशी करते हो, ऊपर से इतना घमंड। कहीं तुमने ही तो उनसे चोरी नहीं करवाई? लानत है, ऐसी गिरी हुई और घटिया बातें करने वाली औरत के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। भानु, मैं उन बच्चों को साथ लेकर तभी इस घर में वापस लौटूंगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा।
दुखी मत होइए, आज नहीं तो कल आपके बीवी और बच्चे आपको जरूर मिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरी और तुम्हारी पहचान अभी इतनी नहीं कि तुम मेरी भावनाओं को समझ सको। इन आंखों में ये आंसू, ये दर्द मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्यारे दोस्त श्रीपति के बच्चों के लिए है। वो अपने दोनों बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ गया और मैं उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाया। न जाने वो बच्चे कहाँ होंगे। एक नारियल पानी लेकर आओ। जी मैडम, एक नारियल पानी हाँ, हाँ भाई अभी दिया। हाँ? ये लो, ले पकड़। ए झिंगुर, आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? पीना है तो पी, नहीं तो निकल। अरे ए छोटू, इसको बोल ऐसा घूरे नहीं तो ये नारियल उठा के इसके सिर पे मारूंगा मैं। चल मुंह बंद कर, वरना नारियल के सारे छिलके तेरे मुंह पे मार दूंगा मैं। ले ले, चल निकल यहाँ से, चल ले जा। वहाँ क्या आंखें फाड़ के देख रहे हो? कुछ नहीं चलो, मैडम। जल्दी से गाड़ी निकालो। अरे ये तो अपन की और लक्ष्मी की बेइज्जती करके गई। अरे ये बीच में। ऊपर वाले, जिसने आप उनकी बेइज्जती की उसका क्या करूं? मारूं या छोड़ूं? अरे बोलो ना। जवाब मिल गया। तू क्या अपने आप को इस इलाके का भाई समझता है? अरे मोहन नाम है मेरा, मोहन। मेरी मासूम शक्ल पे मत जा, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अरे भाई जाने दो, उसका चेहरा देखना कितना। छोटे हट, आज मेरे इस कोयते की धार से इसकी गर्दन को काटने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो तू गया बच्चों। अरे बाप रे, भाग ले। रोक रोक भाई, रोक रोक, इज्जत के साथ खेलेगा, बेइज्जती करेगा। अरे वाह, जा बेटा, तू आजाद है। तू झुक गया इसलिए मोहन ने तुझे माफ किया। क्यों छोटू? तू तो शौकिया इंसान है। चुप कर। देख भाई, मेरी बात कान खोल के सुन। तू किसी से भी पूछ ले, इस पूरे इलाके में अपुन की बहुत इज्जत है। बचपन से अपुन इधर ही पला बड़ा है, समझा क्या? ऊपर वाला अपुन का फेवरेट है और आज से तू भी अपुन का फेवरेट बन गया। बोल, नारियल पानी पिएगा? नहीं पिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, संभल के जाना। अपुन से अगर मिलना हो तो इधर ही मिलने को आ जाना मामू। ए सुनो, उस नारियल वाले पे नजर रखो। हेलो, जयराज बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड से जयराज जी का फोन है। हाँ कहिए। भानुमति की बेटी मेघना को आज ही खत्म करना है। किसी भी हाल में वो बचकर जानी नहीं चाहिए। काम हो जाएगा, लेकिन पैसे? पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे, और वो भी दुगने। ओके। चलो रे। ये क्या मजाक है? घर पर इतनी निगरानी है, फिर कैसे चली गई वो? जवाब दो। वो उसके साथ पिक्चर देखने गई है मैडम। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जी। कहाँ रह गए हो? टिकट लेके कब से वेट कर रही हूँ। तुम जल्दी आओ। पकड़ को, पकड़ से, जल्दी कर। रुक, अरे रुक, कहाँ भाग रही है? पहले इसको फोड़ो, लड़की को बाद में देखते हैं। अरे रे 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 भाई लोग जरा रुक जाओ। वो अकेली एक लड़की और तुम लोग 10 मुस्टंडे, ना इंसाफी है ना? हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? इन गुंडों को इसे छेड़ने दो या मारूं? क्या करूं? एक एक को पटक पटक के मारूं? ठीक है, देख भाई, मैं कभी ऊपर वाले की बात को टाल नहीं सकता। अब बता, मेरे रहते हुए तू इस लड़की को छुएगा कैसे?
थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ठीक है। तुम पे ये स्टाइल बहुत सूट कर रहा है कार्तिक। ए कौन कार्तिक? आप उनकोई कार्तिक नहीं है। आप उनका नाम मोहन है और किसी के साथ आप उनको कंपेयर नहीं करना। आप उन वन एंड ओनली वन है, क्या समझिए? आप उनकी स्टाइल अलग है, छिपकली, बात करने का स्टाइल अलग, सब कुछ डिफरेंट है। मुझे एक बात बता, ये कार्तिक कौन है? तेरा क्या लगता है? मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या कहा बॉयफ्रेंड? अरे अच्छे घर की लड़की होते हुए ऐसा घटिया काम करती हो? क्या क्या ये जो बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हो, तुम्हारे माँ बाप जानते हैं क्या? क्या उन्हें वो लड़का पसंद भी है? नहीं, मॉम की पसंद नापसंद से मेरा कोई मतलब नहीं। सुनो जानवीर को। माँ की बात नहीं मानोगी तुम? जानती हो माँ क्या होती है? वो त्याग की देवी होती है, वो दयालु है, भगवान का रूप है। तुम्हारे बीमार होने पर रात रात भर जागती है। अरे तुम जैसी लड़कियाँ क्या जानो कि माँ कितनी महान होती है। छोटू इधर आ। छोटू आए मेरा कोयता निकाल बाहर। ये लो काट दो इसका नाक, काट के इसको शूर्पणखा बना दो। इसकी नाक कटेगी तो उसके खानदान की नाक बच जाएगी। ऐसी नक्चड़ी लड़कियों तो घुमा के फेंक देना चाहिए। सुनो, तुम्हारी माँ की वजह से मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आइंदा अगर तुमने तुम्हारे कार्तिक या और किसी बॉयफ्रेंड का नाम लिया ना तो नारियल की तरह चल भाग भाग भाग। चले। कार्तिक 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 सुनो, चाहे कुछ भी करो, उस नारियल वाले मोहन को इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। अच्छा तो तुम लोगों को मोहन से मिलना है? अरे तो पहले बोल देता ना कि तुमको मेरे हीरो से मिलना है, नारियल काट के मिला देता हूँ। कब से बातें घुमाए जा रहे हो? मुझे कहा था ना हमें बॉस से मिलना है। ये तो पैदाइशी बेवकूफ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। ठीक है मिला देता हूँ, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? इसका भी फायदा करा देते हैं। लो ये चिल्लर दे दो। 10 रुपया छिलका भी नहीं आएगा। तुम क्या चाहते हो? घड़ी, अंगूठी और सोने की चेन दे दें क्या? ये हुई ना बात, सिर्फ तुम समझदार हो। लाओ लाओ निकालो निकालो। अरे निकालो, अरे सोने पे सुहागा। इधर आओ, बताता हूँ। तुम लोग चलो बन जाओ। अरे रे 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 ये क्या हो रहा है? कोई अपन को याद कर रहा है। कौन है कौन है कौन है? कहाँ है? अपन का पसंदीदा गेम। मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अरे जल्दी 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 चलो चल जल्दी। वाह 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 वाह, क्या सपनों का महल है बॉस, जैसे अपन स्वर्ग में आ गए। बिल्कुल ठीक है मोहन भाई।
झुक झुक के मेरी कमर अकड़ गई तुम्हारी है। अकेले की नहीं, हम सब की अकड़ गई है। ओ अब पछताने से क्या फायदा, सोना भी गया और कमर भी टूट गई यार। वाह 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 वाह, एकदम नरम मुलायम सोफा है। इस पे कुंभकर्ण वाली नींद आएगी, मजा आ जाएगा अपन को। लगता है आज ही तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। चलो तुम लोगों को एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ पता है, एक इंसान को मैंने झुकने के लिए कहा और मैं उस पर जैसे ही कूदा वो फ्लैट टायर की तरह एकदम फ्लैट हो गया। लंबी कहानी लगती है, मैं बैठ के सुनता हूँ। अरे क्या कर रहा है भाई? नीचे 100 का नोट गिरा ना, वो उठा रहे थे। हाँ, वरना वो 100 का नोट उड़कर कहीं और चला जाएगा ना, इसीलिए। अरे चुप भी रहो, क्यों कड़वी बातें इसे याद ज्यादा दिला रहे बोलोगे हो? ना तो तुम्हें ही झुका देगा ये वापस। ए छोड़े, आजा। मिल लिया ना, अभी अपन निकलता है। ओके बाय। अरे जाओ, झुक झुक के कमर अकड़ गई तुम्हें यहाँ तक लाने में, ऐसे कैसे चले जाओगे? तुझे हमारे लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा क्या? ए छोटे, क्या हुआ मोहन भाई? जल्दी जाकर मेरा बड़ा वाला सामान लेकर आ। इनके पास बड़ा बड़ा छुरा होगा ना, मुझे बड़ा सा छुरा ला कर दो ताकि काट कर मैं तुम्हारे ही हाथ में रख दूं। क्या तुम्हारी गर्दन मुंडी भेजा तो है, इनको कदम ढाई। अपन से काम करवाएगा इसकी तोप। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है कि इंद्रलोक में मैं किसी अप्सरा को देख रहा हूं। अगर तुम रूप की रानी हो तो हम रूप के राजा हैं। तुम्हारी नशीली आंखों में हम डूब जाना चाहते हैं। खूबसूरती ऐसी कि पल भर के लिए पलक भी ना झपके। दिल से कहता हूं कि ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी ही आय हाय हाय फुर्सत में बनाया है। चाल तेरी मस्तानी है, अदाएं तेरी इतनी कातिल हैं। जिसकी तुम एक बार हो जाओ वो हो जाए माला माल। क्या तेज है चेहरे पर। जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। मैं ही तो माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, झूठ मत बोलिए। लेकिन पैसों के बल पर आपने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। लक्ष्मी की तो कोई कमी नहीं है मुझे, पर उस लक्ष्मी का क्या फायदा जब आपकी औलादी आपकी इज्जत ना करे। प्रॉब्लम क्या है, एक बार मुझे बता कर तो देखिए। क्या कर लोगी तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? अब दुनिया में मेरा है ही कौन, इसलिए अब रहने ही दो। अरे नहीं, ये मोहन अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम करता है। बताइए प्रॉब्लम क्या है? अरे बाप रे, इस प्यारी मृगनैनी आंखों में अचानक ये मोटे मोटे आंसू। मेरा तो लकी बैड लग है मोहन। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, पर एक सड़क छाप लड़के ने उसे फंसा कर रखा है। कैसे भगाऊं उसे? अच्छा तो ये बात है। तो उस लड़के का नाम क्या है? कार्तिक। कहाँ रहता है? नहीं जानती। कैसा दिखता है? दिखने में तो तुम जैसा ही है। भले मेरे जैसा दिखता हो, लेकिन वो बचेगा नहीं। ऊपर वाले मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं उसे सबक सिखा सकूं, उसे सही रास्ते पर ले आऊं, इतनी ताकत दे मुझे। मैं सही कह रहा हूं ना? सुना आपने? सुना आपने? ऊपर वाले, मैं मोहन ये वचन लेता हूं, इस आलीशान घर की कसम लेता हूं कि उस कार्तिक को मैंने सबक नहीं सिखाया और उसे लाकर आपके पैरों में नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। ऐसा नहीं किया तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। Come on, come on, come on, come on. Oh, basket! Oh my God. अरे, तुम उठाओ। नहीं, इस बार तू उठा। नहीं, मैं नहीं। मैं तो पक गया यार। क्या भाई, अभी से? नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने किया था। देखो, नहीं, मैं नहीं उठाने वाली। कर रही हो? तुम उठाओ। अरे नहीं यार, तुम उठाओ ना। तुम उठाओ ना। मैं नहीं उठा रही हूँ। आंटी बॉल दीजिए ना। हाँ। ए रुको रुको रुको, झुकना नहीं, झुकना नहीं। कुछ होना जरूरी है, मैं ही उठा लेता हूँ। वो झुककर बॉल क्यों नहीं उठा रहा है? वह वहाँ झुकेगा तो तुम यहाँ रुकोगे? सही कहा। अरे बैठ जाओ, झुको मत। अरे पर रंगोली कैसे बनाऊं? कोई भी काम झुककर मत करना। जब तक ये मोहन इस घर में है, हर काम बैठ के करो। ऐसे डालो ना यहाँ ऊपर से। हाँ बस 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 बस, बहुत हुआ।
आज कुदम कुदाई करने का दिल कर रहा है। कोई तो झुके और मैं उस पर से छलांग लगाऊं। सब जान गए इसलिए कोई झुकना नहीं चाहता। क्या हो रहा है? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? थोड़ा सब्र कर यार, तेरी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं सीधा खड़ा हूँ यार। तुम लेट के क्यों काम कर रहे हो? लगता है नींद पूरी नहीं हुई। मॉम, आखिर इस किस नमूने को आपने काम पे रख लिया? जब तक ये इस घर में है, मुसीबत ही मुसीबत है। उसे यहाँ से भेज दीजिए मैडम। चुप रहो तुम। मैंने उसे इस घर में काम के लिए रखा है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मॉम! मोहन, प्यारे मोहन, कुछ खाया कि नहीं तुमने? कुछ नहीं खाया। कोई मुझे खाने को भी नहीं पूछ रहा। रामू, मोहन को तुरंत खाना दो। अभी देता हूं मैडम। बस 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 बस। अरे रुको भाई, डाइटिंग कर रहे हो क्या? हाँ, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। पकड़ो, ये लाओ इधर। इससे तो मेरा पेट फूट जाएगा। हाँ, तो ये भी दे दे। हाँ। तू ही खा ले। पहला सिग्नल मिला था, वो भी गया। कहाँ है? दूसरा सिग्नल मिल गया। कहाँ है वो? हाँ, जाओ जाओ। कहाँ से सिग्नल आ रहा था? कहाँ है? हो गया? कहाँ है वो सिग्नल? कहाँ से आ रहा था? लगता है वहां ऊपर से आ रहा था। शांत हो जा मेरे यार, शांत हो जा। आज तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। डर मत, आराम से। बचाओ। मॉम, प्लीज जल्दी उठिए। वो आ रहा है। मॉम, जल्दी खड़ी हो जाओ। इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? और इस तरह से घूर क्यों रहे हो मुझे? मैं तो यहाँ ऊपर एक्सरसाइज कर रही थी, फिर इसे नीचे सिग्नल कैसे मिल गया? ना कार्तिक को घर के अंदर आने दूंगा और ना ही मेघना को जाने दूंगा। मैंने भानुमति जी को जुबान दी है। मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। बड़ी सख्त पहरेदारी करूंगा मैं इस महल की। देखता हूँ मेघना कैसे चकमा देती है मुझे। आने तो दो उसको, मैं भी देखता हूँ कैसे निकलती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रोहन कुकरेजा से मिलना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। रूम नंबर 420। थैंक यू। पर मॉम, हम काउंसलर के पास क्यों जा रहे हैं? ताकि कार्तिक का भूत तुम्हारे सर से उतर जाए और वहाँ शादी कर लो जहाँ मैं चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मैं कार्तिक को नहीं भुला सकती मॉम। देखते हैं हम। ये यहाँ? क्या कर रहे हो? लिफ्ट क्यों रोक दी तुमने? मेघना। कार्तिक। मेघना। I love you। मेघना। आप में तमीज नहीं है क्या? प्लीज। मेरी जान, तुम मुझसे मिलने अकेली भी तो आ सकती हो। उसके लिए बॉडीगार्ड को लेकर क्यों घूम रही हो तुम? अब देखो ना, हमें लिफ्ट में रोमांस करना पड़ रहा है इस मेंढक के सामने। ओए सासू माँ, लिफ्ट छोटी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, है ना? स्वीट हार्ट, चलो लंच करने चलते हैं किसी धोयो रूम में, इस हरी वाली मेंढक से दूर। लेकिन मॉम तो मुझे किसी काउंसलर से मिलवाने ले जा रही है ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अच्छा सासू माँ, अब तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, अब आपके ही घर में आपके नाक के नीचे देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। क्या कर लोगी? मैं क्या डरती हूँ तुमसे? नहीं डरती हो? ऐसा क्या? लेकिन अब तो तुम डरने लगोगी, क्योंकि जब मुझे कोई चैलेंज करता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। जाने मन, आज रात तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तैयार रहना। एक बार आओ तो सही, तुम्हारे लिए पूरी तैयारी करके रखी है। डंडों की ऐसी मार पड़ेगी ना तुम्हें कि सब भूल जाओगे। अरे प्यारी सासू माँ, आपको जगह रहने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा, 100% आऊंगा। और आपको मेरे आने का एहसास भी हो जाएगा। अगर हम लोग मेन डोर पर ही खड़े रहे ना तो वो पीछे के डोर से भी आ सकता है। तुम लोग एक काम करो, जाके पीछे के गेट पे पहरा दो। जाओ जाओ सब लोग जाओ। ओके जाओ ना जल्दी। मेरी बात सुनो मोहन, चाहे कुछ भी हो जाए उसके हाथ पर तोड़ के रख देना। हाँ तोड़ दूंगा, मैं जल्दी से जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ। चले छोड़ो, 2 घूंट लगा लो, ताकत आ जाएगी। निकलो यहाँ से। यहाँ आओ, छोड़ो ना कार्तिक।
मोहन को यहाँ होना चाहिए था, कहाँ चला गया? वो देखो माँ, तुम्हारी माँ ही हो सकती है। मैं अभी आता हूँ, तुम ऐसे ही हंसती रहना। मजा आ रहा है ना? दामाद क्या कर रहा है ये सुन के बहुत मजे ले रही हो। तुम चाहती तो आके सीधा लाइव टेलीकास्ट देख सकती थी, पर तुम्हें तो सिर्फ ऑडियो सुनना था। अगर ऐसा ही था तो आप मुझसे पहले कह देती, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता। कहो तो। कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए अब साड़ी छुड़ाइए, मैं आपके मोहन को मिलकर आता हूँ। कहाँ है मोहन? कहाँ है? कहाँ है वो कार्टून? जोकर, मोहन! वाह 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 वाह, आज ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, यहीं डटा रहूंगा। भानुमति जी, आप इस दशा में, ये दृश्य मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मुझे बचाओ, अब मैं क्या करूं? मोहन भाग ले, तेरी इज्जत दांव पर लगी है। मोहन! नहीं। ए मोहन, सुनो तो। मेरा काम कंप्लीट हो गया। ससु माँ, सच कहूं तो मुझे बड़ा मजा आया। तुझे तो मोहन, मोहन, पता नहीं ये गधा कहाँ चला गया। ये क्या तमाशा है? मोहन भाई ने तो ऐश कर ली, कितने कूदे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो आकर चला भी गया। ऐसी पहरेदारी की तुम लोगों ने। लोगों को झुकाकर उनके ऊपर से कूदना इसकी आदत और हमारा नसीब बन चुका है मैडम। प्रॉब्लम क्या है? खामखा इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? बीवी के सामने क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? भाई एक और। चलिए भानुमति जी, अभी जाके खबर लेते हैं उस कार्तिक की। अब रहने भी दो। उसने जो चैलेंज किया था वो पूरा कर दिया और मैं बस उसका मुंह देखते रह गई। आखिर तुम्हें रखने का फायदा क्या? मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर चला गया वो। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे रहते एक बार वो फिर से मेरे हाथ से छूटकर कैसे चला गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब कार्तिक की चाल है। वो तुम्हारी कमजोरी जानता है। उसने इन सब को झुका दिया ताकि तुम उनके ऊपर कूदने में बिजी हो जाओ और वो अपना काम करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। भानुमति जी, मुझे एक और मौका दीजिए, फिर देखिए। ऊपर वाले क्या कहते हो? इस बार मैं उस कार्तिक को पकड़ूंगा या नहीं? क्या कहा आपने? फिर से बोलो। हाँ समझ गया। भानुमति जी, मैं जिन जिन पर कूदा उनकी कसम कि ये मोहन कार्तिक को खत्म कर देगा, वरना ये सभी लोग जल जाएंगे। सब लोग कान खोल कर सुन लो। उस कार्तिक से कहना, आज तो मैंने सिर्फ उसकी बाइक जलाई है। अगर उसने भानुमति जी के घर की तरफ देखा भी तो उसको तो मैं नारियल की तरह छील के रख दूंगा। जाकर कह देना। कार्तिक, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मॉम ने देख लिया हाँ तो क्या हुआ? उस मोहन ने मेरे घर पर आकर मेरी बाइक जला दी। जाकर बोलो उससे मेरे सामने आए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम्हारी माँ अपने आप को इतना महान समझती है? तो उन्हें बोलो वो भी सामने आए। एक एक को सबक सिखाऊंगा मैं। कहाँ है वो मोहन? कार्तिक, चाहे मेरी मॉम तुम्हें मारे या तुम मेरी मॉम को मारो, नुकसान तो मेरा ही होगा ना। I'm sorry। अब मुझे तुम ही बताओ मेरी गलती क्या है मेघना? क्या तुमसे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ, यही मेरी गलती है? कार्तिक, मेरी बात सुनो कार्तिक, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। मैं उस मोहन को इस घर से चाहे कुछ भी हो जाए निकाल दूंगी। मेरा यकीन करो प्लीज। ठीक है, तो तुम उसे किसी भी तरह जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दो। आज का खाना टेस्टी है, है ना?
You idiot! You बंदर! How dare you! अभी बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? How dare you? हाँ? अरे नहीं, तुमने ये चीज हरकत की थी कैसे? रुक जाइए। अभी बता रही हूँ। ये मुंह में क्या आ गया? इसे मेंदू वड़ा कहते हैं। अच्छा, मुझे लगा बालूशाही है। खाने में मीठा है क्या? मन कर रहा है मैं तुम्हारा गला अरे दबा जाओ दूं। जाओ, तुम क्या मारोगी? आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके, याद रखना। बहुत शरीफ बनते हो ना। मैं मॉम से कह के तुम्हें अभी निकलवाती हूँ घर से। तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। वो तो तुम्हारी माँ की वजह से यहाँ रह रहा हूँ। वाह 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 वाह, खुद गंदे इशारे करती है और मुझे धमका रही है। Shut up! अरे तेरे जैसी लड़कियाँ मैंने बहुत देखी हैं। चल हट। चल हट। अरे निकल यहाँ से। मम्मी! तुम चुपचाप खाओ। यस मॉम, वो आदमी ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दीजिए आप। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रही हैं? चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं निकालूंगी। वो यहीं रहेगा। वो भले ही बेवकूफ हो पर मेरे काम का है। मम्मी अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही निकल जाती हूँ। कैसे जाओगी? चलो मेरे साथ। तुम कहीं नहीं जा सकती। छोड़िए मुझे। चलो आज से तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। कोई मनमानी नहीं चलेगी। मैं उस पागल आदमी के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अरे जानवी गिर जाएगी, नीचे उतारो उसे। इनको भेजिए, ये ऊपर चढ़ने में माहिर है। जाइए। मैं क्यों ऊपर चढ़ूं? अगर वहाँ से गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। फिर मेरी बीवी को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा ना। फिर तेरी बीवी को कौन संभालेगा? मैं हूं ना। अरे हट, पहले खुद को संभाल। तुम क्या चाहते हो, मैं गिर जाऊं? बातें मत बनाओ, बचाओ उसे। मोहन, प्यारे मोहन। मैं गिर जाऊंगी, बचाओ। मैं यहाँ हूँ। मोहन देखो ना वो कैसे लटक गई है, उतारो उसे। भानुमति जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी लड़की एक नंबर की नक चढ़ी है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे नीचे नहीं उतारने वाला। प्लीज मोहन, अगर वो वहाँ से गिर गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। हाँ तो टूटने दो, आपके पास तो एक बेटी और है। मम्मी मुझे नीचे उतारो। मम्मी बचाओ। लगता है मेरे पीछे कोई है। कौन है? अरे साहब जी, क्या आप मुझे डसोगे? तुम नहीं जानते मैं जिनका भक्त हूँ, तुम भी उन्हीं के भक्त हो। तुम मुझे नहीं काट सकते, चले जाओ। ऊपर वाले कुछ भी करो, ये सांप को देख के मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। क्या करूं मैं? अब आप ही इसका कोई तोड़ बताइए। इस सांप से हम कैसे बचें? जल्दी कुछ कीजिए। साहब जी, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब ला कर दूंगा। 10 लीटर दूध पिलाऊंगा, नागिन डांस करूंगा, तू जो बोलेगा वो करूंगा मैं। लेकिन देखा, आसमान से गिरी खजूर पे अटकी। अपना हीरो खजूर से कम नहीं है। अच्छा खासा मौका हाथ में आया था, मैंने उसे गवा दिया। मोहन, प्यारे मोहन। मोहन, बुलाओ। हाँ बुलाओ ना उसे। मैं भी उसी से मिलने के लिए आया हूँ। क्या समझता है वो? आपकी बेटी को 2 दिन की मोहलत देकर सबसे बड़ी गलती की। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हमारे प्यार को देखकर हमें अपना लेंगी। आप एक जहरीली नागिन हो जो डसने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बुलाओ अपने पालतू नौकर को। देखता हूँ उसमें गर्मी ज्यादा है या फिर मुझ जैसे वफादार इंसान में। बुलाओ उसे। मोहन, कहाँ है वो? इधर। हाँ? तो तुम ही वो मोहन हो जिसे भानुमति ने मुझे मारने के लिए रखा है। अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो। जाओ। क्या है ना भिड़ू, तू है और हम हैं, और अपन की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। वो क्या है ना कि मैं अनाथ हूँ और किसी भी माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ ना तो मेरे आंसू निकल आते हैं। माँ की ममता के लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। यही आप उनका उसूल है। तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल जा। चल निकाल। बड़ा दयावान बनता है तू। बनने की जरूरत नहीं है बेड़ो, अपन पहले से है। ये दिल दया दिखाना भी जानता है और बदला लेना भी। लगता है
तुम्हारी दिलेरी निकालनी पड़ेगी। तू जानता नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं है मुझसे पंगा लेने की। ऊपर वाले, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैंने जिससे जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया। उठिए। क्या भानुमति जी, सब ठीक है ना? आप उनको क्यों बुलाए? बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। अब तुम ही मुझे बताओ मोहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं? अरे इसमें एहसान की क्या बात है? जो वादा किया था उसे पूरा किया मैंने। अरे एहसान किस बात का? ए छिपकली, तुझे क्यों जानना है? ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है। अब क्या ढिंडोरा पीट के सबको बताऊं? सही कहा ना? चलो अब जल्दी बताओ मोहन, जो भी चाहिए बोल दो, मैं वो जरूर नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं तुम्हें माला माल कर सकती ना हूँ। ना 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 ना। कहो तो कोई अच्छी लड़की देखूं और तुम्हारी शादी करा दूं उससे। इतना शर्मा क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हूँ तुम्हारी शादी में। बोलो, मैं देखूं लड़की या कोई है जिसे तुम चाहते हो? बताओ तो कौन है वो? मेघना। क्या मैं? नहीं 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 नहीं, ये वाली। तो जानवी। ओके, मैं जो वादा करती हूँ वो निभाती हूँ। कल सुबह ही तुम्हारी मंगनी और शादी दोनों हो जाएगी। तो अब दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार है। ए मस्का लगा के फिर धोखा मत दे देना, लड़का एकदम खरा सोना है। आप कुछ लेन देन की बात करें? हाँ मांगो। अच्छा तो ठीक से सुन लो, 4 करोड़ का चेक चाहिए, 2 करोड़ कैश चाहिए, एक छोटा सा बंगला और उस बंगले के अंदर साइकिल पार्क करने की जगह चाहिए, और एक ध्यान में रखो, नारियल का ठेला लगाने की जगह एकदम खास होनी चाहिए। और क्या? और वो खास चीज सच? हाँ, जरूरी बात बताना तो भूल गया। सुनो, एक चारपाई चाहिए और ध्यान में रखो कि उस चारपाई की स्प्रिंग में आवाज नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? चारपाई में कहाँ स्प्रिंग होती है? वो जो आवाज होती है वो तो कोई झुका है, कोई झुका है। मोहन रुक जा, इतना अच्छा मौका मिला है, तेरी कमजोरी की वजह से हम दोनों का इतना लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे मोहन रुक जा, बाहर मत जा, ये इनकी चाल है, बाहर मत जा मोहन। मेरी डबल लॉटरी लग गई, एक तरफ मेरी शादी है और दूसरी तरफ खेलने का मौका। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। अरे वाह 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 वाह, तैयार हो जाओ, मैं आया। देखा, ये तो कूद गया, अरे कूद गया, ये तो चला जाएगा आगे। अरे मोहन, तुमने
तुमने क्या सोचा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे नारियल पानी वाले के हाथ में दूंगी? पागल नहीं हूँ। आए बड़े, निकल जाओ। तुमसे मेरी बेटी तो क्या, उसकी जूती भी शादी नहीं करेगी। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा, वो भी सीधे साधे भोले भाले मोहन के साथ। ये बहुत गलत हुआ। तुम्हारे ऊपर बिजली गिरे, तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाए, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तुम बर्बाद हो जाओगी। अरे मोहन, चल उठ जा और 1 2 3 में गटक ले। चल चल गटक ले। उसने मुझे नया कपड़ा दिया, माथे पर टीका लगाया, यहाँ नजर का टीका लगाया, बैंड बाजा बजाया, लोगों को स्पेशली मेरे लिए झुकाया, वो भी किया, मुझे घर से पिकवा दिया। ये सब तो ठीक था। पता है वो आखिर में मेरे को क्या बोली? अपना मुंह उठा के निकल जाओ। हाँ, बोले निकल जाओ। निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ। एकदम सही है। ऐसा क्यों किया उसने? मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे को भेज दिया घर से लात मार के। हाथ ऊपर ऊपर वाले। ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपर ही है। उसने जो भी कहा मैंने उसकी हर एक बात मानी। उसके लिए मैंने पाप पुण्य नहीं देखा, सब किया। जेल जाने तक की फिक्र नहीं की। मेरे साथ धोखा किया। क्या मिला ये करके? बदतमीज है। अब आप ही बताओ उसको क्या सजा दूं? हाथ ऊपर। हट बाजू। बीच में मत बोल, तू चलो। क्या कहा? फिर से कहो। वो औरत है, इसके लिए उसे छोड़ दूं मैं? हेलो, आप भी फंस गए क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? नहीं, माफ नहीं करूंगा। उसको मैं उसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये तय। अब जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। हाथ ऊपर। क्या रे, कब से हाथ ऊपर कर रहा है? कौन है तू? क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? पहले ये गन पकड़ो। मैं अभी आया। जाना मत। असली है क्या? एक कहीं और लगा निशाना। ये छोड़ वहाँ से। अरे क्या हुआ? बच्चा चल बंदूक वापस कर। ये ले। चल हाथ ऊपर। अरे ए, क्या आंखों से गंदे गंदे इशारे कर रहे तू? उस वक्त तो इसने मेरे साथ यही तो किया था। अब इसे ये बात याद क्यों नहीं आ रही है? ये जरूर मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन मैं इससे होशियार हूँ। हाथ ऊपर करो कार्तिक। ये कोई कार्तिक नहीं है भाई, ये तो मेरा जिगरी है मोहन। मोहन? ये मोहन है। कार्तिक कहाँ है? जानना चाहते हो कहाँ है? सासू माँ ने उस कार्तिक को मरवा दिया। सासू माँ ने ऊपर पहुँचा दिया। अब मैं समझा, एक केस हाथ आया है। तुम्हारी सासू माँ कौन है? भानुमति जी, बहुत खतरनाक औरत है। टेढ़े टेढ़े को सीधा कर दिया है। अरे छोड़ उसको और तू जा यहाँ से। मैं जाऊँ यहाँ से? तू जानता नहीं, मैं न्यूजीलैंड पुलिस से हूँ। तू मुझे शेंडी नहीं लगा सकता। मैं कुल्लू मनाली का कान खजूरा हूँ। अपनी फोर्स को ले जाके मैं अभी उस भानुमति को अरेस्ट करूंगा। ठीक है। अरे सुनो, तुम्हारा चाकू तू रख ले उसे। मैं रख लेता हूँ। ओके बाय। निकल जा भाई। दफा हो गया। छोटे, तेरे को कोई शर्म तो नहीं आ रही? काय की शर्म भाई? वो भी है। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बेइज्जती करके निकाला था, वापस क्यों चले आए? अरे ये इशारे करना बंद कर दे। तू जो कहना चाहता है वो तो बोल नहीं पा रहा है ना। इसको पी जा तो तू पोपट की तरह बोलने लग जाएगा। अब जो बोलना है बोल दे। हाँ? अरे सारा प्लान चौपट हो गया। कोई सरफिरा पुलिस वाला आया है, कह रहा है कि मेरा नाम कान खजूर है। वो मुझे कार्तिक समझता है। उसके पास बहुत बड़ी, इतनी बड़ी पिस्तौल है और उसने वो पिस्तौल मेरे कनपट्टी पर रख दी। आपने मुझसे कार्तिक का खून करवाया, ये मैंने साफ साफ बोल दिया। वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। भानुमति जी, अगर आपको बचना है तो मुझे बचाना होगा। देखो मोहन, तुम ही कुछ कर सकते हो। प्लीज, जितना कहोगे मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ। नहीं, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैं आपकी मदद करूँगा। बिल्कुल नहीं। आप काम होने के बाद लात मार के भगाती हो। अरे भाई, पुलिस आ गई देख। चलो चलो, अरे सब जगह ढूंढो, चलो जल्दी करो।
देखो देखो मोहन, मेरी बेटियों के बारे में तो सोचो। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं जेल नहीं जाना चाहती मोहन, प्लीज तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ऊपर वाले, क्या मुसीबत है? कभी मदद करती है, कभी लात मारती है। मैं इसकी मदद करूं कि नहीं? क्या कहा आपने? मदद करूं? चलो आप कहते तो आखिरी बार मदद कर देता। अपन आपकी बात नहीं टालेगा। आखिरी बार इनकी मदद कर रहा हूँ। हाँ, पीछे की गेट की तरफ जाओ। अच्छा चलो, मैं भी आता हूँ। चलो चलो, इधर से चढ़ जाओ। चलो चलो। अरे चलो तो सही। चलो आराम से। चलो चलो, ढूंढो। इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, जल्दी करो। आराम से चढ़ गए। तुम वैसे भानुमति कौन है? चलो जवाब दो जल्दी। ओ लेडीज प्लीज स्टेप बैक। तू औरत है क्या? नहीं नहीं। तुम हो भानुमति? तुम हो तो तुम हो? सर हम में से तो कोई नहीं, ये हमारे सीनियर हैं। हमसे बेहतर यही बता सकते हैं कि भानुमति कौन है। बिल्कुल सही सर। तो तुम हो? सर भानुमति तो औरत का नाम होता है, आप हमसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मेरा नाम बंठारी है। बंठारी? जल्दी से फिर से बोलो, फिर से बोलो। बंठारी 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 भानुमति, दोनों नाम ठी में ही खत्म हो रहे हैं। वाह, तुम्हारी उम्र क्या है? 40 साल। दोनों की उम्र ही नहीं बल्कि तुम दोनों के नाम का पहला अक्षर भी ब सही है। देखा, ढूंढ निकाला ना मैंने। मिल गई मुझे भानुमति। सर आप जबरदस्ती बंठारी को भानुमति बना रहे हैं। मैं भानुमति नहीं हूँ। वो जो नीली साड़ी में खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। आप उससे पूछ लीजिए, वो बताएगी आपको। अच्छे घर की औरतें पति का नाम नहीं लेती हैं। अगर लेगी तो उसका पति मर जाएगा। हाँ मैडम, ये भानुमति है या बंठारी? जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। टेंशन मत बढ़ाओ, मेरा नाम बताओ। नाम लेना बुरा है, नहीं बताऊंगी। इसका मतलब अगर तुम बंठारी होते तो वो बता देती। मतलब तुम भानुमति ही हो। इंस्पेक्टर साहब, ये अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। आप कुछ और तरीका अपनाइए। अच्छा बोल बे। अगर सच नहीं बताया तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा। बोल, सच बोल। जल्दी कुछ ठंडा और कुछ गर्म लेकर आओ। अब देखता हूँ तुम सच कैसे नहीं बोलते। जला दिया। सच बोल, तू भानुमति है? ये ले। अब बोल। मेरे 1st डिग्री टॉर्चर के बाद भी तूने जबान नहीं खोली, इसका मतलब तू बहुत बड़ा मुजरिम है। पंच। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी जाने वाला काम याद आ गया। जब आने वाला याद आएगा तब तेरी कुटाई करूंगा, तब तू रोएगा। इतना मारूंगा कि तू कबूल करेगा कि तू ही भानुमति है। सुनो आंटी, बादाम दूध की रेडी। आई कमिंग डूइंग धुलाई। कम ऑन फॉरवर्ड मार्च। 1 2 1 2 1 2 1। तुमने ये जानबूझ के किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बोल बचन किया और तुम पिट गए। अपने आप को बहुत बढ़ावा देते हो ना। इंस्पेक्टर समझ गया और हेकड़ी निकाल अरे ये सब छोड़ो भाई, चलो चल के पहले मैडम को ढूंढते हैं। अरे क्या कर रहे हो? तैयार हुए कि नहीं? मुझे प्लेट्स बनानी नहीं आती है, थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। रुको जानवी, ये कैसी बेहुदा हरकत है? शर्म नहीं आती? अरे लेकिन मुझे प्लीट्स बांधनी नहीं आती, तो मैं क्या करूं? इसमें प्लीट्स होती भी नहीं है बेवकूफ। इसे ऐसे लेते हैं, यहाँ लाते हैं और खोस दिया। अरे प्लेटिंग करना है, खोसना है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। बस्ती की औरतें कभी भी आ सकती हैं। चलो अपने काम पे लगो। मॉम, ये क्या पहनने के लिए दे दिया मुझे? कितनी गरीब लग रही हूँ मैं। और ये सब आखिर हो क्या रहा है? गरीब लगोगी तो ही अपने आप को बचा पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हमें टैक्स की प्रॉब्लम हो गई है। ये टैक्स, वो टैक्स, इसलिए। और वो पुलिस वाले का टैक्स? किसका टैक्स? नहीं कुछ भी नहीं। वो सब जाने दो। तुम जाके पानी भर के आओ, जल्दी करो। और तुम मुझे खूबचे में मिलो। और तुम इस घर की अच्छे से साफ सफाई करोगी। अगर तुम में से कोई एक भी मुझे आराम करते हुए दिखा ना, तो याद रखना सबकी परेड ले लूंगा मैं। चलो काम पे लगो। कहाँ है तुम्हारे मेहमान? हाँ यही है। ये भानुमति जी हैं और ये दोनों उनकी बेटियां। ये छोटी बेटी है और ये बड़ी बेटी। वो क्या है ना, इनके घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है। भानुमति जी कह रही कि मैं इनकी दोनों बेटियों से शादी कर लूं। अब आप ही बताइए क्या करूं? दोनों ही लड़कियां बहुत सुंदर हैं। तुम दोनों से ही शादी कर लो। आप क्या कहती हैं, कर लूं? क्या तुम लोग सुबह सुबह आ जाते हो? चलो इनको काम करने दो। जाओ अपना काम करो। चलो रे, क्या लेना देना?
मॉम, हम अपने अच्छे खासे बंगले को छोड़ के यहाँ झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? इसकी वजह मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं कार्तिक से ना मिल पाऊँ, इसी वजह से इन्होंने ये घटिया सी प्लानिंग की है। चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, मैं कार्तिक से ही शादी करूंगी। ये क्या? ऐसे चुप रहोगी तो कोई नहीं आने वाला। अरे जरा चिल्लाओ तो आएंगे लोग। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ले लो। भानुमति, भाई वही पुलिस वाला आ रहा है, यहाँ से भागो। मोहन, वो कान खजुरा रहा है। कहाँ? अरे बाप रे, ये यहाँ तक आ पहुँचा। अगर इसने मुझे गलती से देख लिया ना तो मुझे न्यूजीलैंड के जेल में डाल देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक! मोहन कहाँ है? क्या है मोहन? कौन चाहिए? मुझे भानुमति भी चाहिए। उसने कार्तिक को मरवाया है। मोहन ने मुझे बताया। कहाँ है वो? यही पानी छिड़कता हूँ। बच गया। कान खजूरा हूँ बच्चू। जल्दी बता मोहन का, जल्दी अब। डबल सीट। ऊपर कांजीवरम, नीचे मेंसवेयर, दाल में कुछ काला है, काली दाल। अब ठीक है। What is this? मैंने पहली बार देखा तो 4 पैर देखे और दूसरी बार देखा तो 2 पैर देखे। 2 + 2 = 4। अब लगाओ दिमाग पे जोर। एक लड़का और एक लड़की का सुलझाओ जोर। अपनी आंखें चेक करवा लो। आंखें ठीक है। मेरे ऊपर वाले कमरे में दर्द है। 2 मिनट रुको, मैं 3 घंटे में आता हूँ। और आने के बाद तेरे कान में रप 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 आजा। बोलता हूँ आजा। बाय बाय। अरे खजूर का पेड़ गिर गया। अरे भाई क्या हुआ? भाई उठो। खुश आ गया? तुम कौन है? मैं हूँ भाई। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? अरे बाप रे, क्या हुआ इसे? लगता है इसकी याददाश्त खो गई है। इसके सर पे चोट लगी ना। मम्मी! चलो चलो अंदर चलो। देख देख, वही है वो। जल्दी देख। टायर पंचर हो गया। जा उनके पास जा। अरे 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 भाई साहब, लगता टायर पंक्चर हो गया। बरसात हो रही है, आप वहां बैठिए, मैं बना कर ले आता हूँ। आइए भाई साहब, बैठिए 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 ना। सर पहुंच लीजिए, मैं साइकिल का पंक्चर बना कर ले आता हूँ। मम्मी, इस पतीले में तो छेद है। मैं दाल किस में बनाऊं? बाहर आओ। अरे अंदर क्यों छुपी हो? बाहर आओ। अरे आओ ना, बाहर आओ। अरे देवी जी, एक भले आदमी ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, उसका गलत फायदा उठा के अपने यार के साथ यहाँ रंगरलियां मनाती हो। ये शरीफों की बस्ती है, यहाँ कोई बाजारू औरत नहीं रह सकती। सही कह रहा हूँ ना मैं? हमारे बीवी बच्चों पे क्या असर होगा? निकालो इसको। क्यों भाइयों? हाँ निकालो, चलो निकलो यहाँ से। अब क्या साफ सूंघ गया? सबके सामने पोल खुल गई। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना टकले? मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ। होने तो क्या? अरे ये लो, ये तो तीनों मिलके धंधा कर रही हैं। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे चुप रहो। अब मुंह से एक भी शब्द निकला तो चीर के रख दूंगा। वो मेरी पत्नी है और वो दोनों मेरी बेटियां हैं। चलो निकलो। चलो 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 चलो। भानु, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ और इन हालात में तुम यहाँ कैसे पहुंची, ये ना तो मैं जानना चाहता हूँ और ना ही पूछूंगा। मैं तुम्हारी और अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। मेरे घर के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हैं, चाहो तो आ जाना।
दो प्यार करने वालों को आप क्यों अलग करना चाहती हैं, इसका मतलब अब समझ में आया है मुझे मॉम। पति के होते हुए भी आप अकेली जिंदगी बिता रही हैं। आप प्यार को कैसे समझ पाएंगी? आपको भले ही अपने पति की जरूरत ना हो, पर हमें अपने पापा की जरूरत है। प्लीज मम्मी, प्लीज एक बार सोच लीजिए। क्या भानुमति जी, नींद नहीं आ रही है? लगता है पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। पूरा का पूरा गांव आपको कोस रहा है, ताने मार रहा है, कह रहा है कि कैसी औरत है, पति को छोड़कर बैठी है। बस यही चर्चा पूरे गांव में हो रही है। पर आपको क्या, मैंने भी उनसे कह दिया, वो कोई आम औरत थोड़ी ना जो पति का इंतजार करे, सुबह सुबह गरम गरम चाय का प्याला लेकर थोड़ी ना खड़ी रहेगी। मॉडर्न जमाने की औरत है, खुद तो हाई फाई रहती है और साथ में बेटियां भी कुछ कम नहीं है। गरीबी किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। बेटियों ने भी कभी नहीं जाना कि बाप कौन है, क्या करता है, बाप का प्यार क्या होता है। खैर छोड़ो, आप ज्यादा मत सोचो। पति को वैसे भी पूछता कौन है। आप जाइए, सो जाइए, जाइए। सुनिए भानु, आ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं जानना चाहते कि मैं आज इस हालत में क्यों हूं, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने किसी का खून करवाया है। क्या कह रही हो? एक सड़क छाप लड़का हमारी मेघना को फंसाकर घर से भगाकर उससे शादी करना चाहता था, और ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, और इसीलिए मैंने उसका खून करवा दिया। और मेरी की हुई इस गलती की सजा मेरी बेटियों को मिल रही है। पर एक रास्ता है कि मैं पुलिस के हवाले हो जाऊं। नहीं भानु, हत्या का इल्जाम मैं अपने सिर ले लूंगा। हाँ, नहीं, गलती मैंने की है तो तुम क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। मेरे ना होने से फर्क नहीं पड़ता, पर उन बच्चियों को माँ की यानी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बदले अगर मैं जेल चला जाऊं तो अपनी बेटियों के दिल में शायद मैं थोड़ी सी जगह बना पाऊं। अपनी बेटियों के लिए मैं इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता हूं। भानु, तुम लोग जैसे जी रहे थे वैसे ही जियो। जूली, मिस्टर मेहता को फोन लगाओ। ओके मैम। मिस्टर मेहता, किसी का इंतजार मत कीजिए, स्पेशल फ्लाइट से यहाँ आ जाइए। आपके 50 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। ओके। कमिश्नर को फोन लगाओ। हाँ, हेलो भानुमति। मैडम निकल रही है। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। कार्तिक से परेशान हो गई थी, इसलिए उसका खून करवा दिया। वो जुर्म इन्होंने अपने सर ले लिया और अब जेल जा रहे हैं। इतने सालों बाद तो उन्हें ठीक से समझ पाई हूँ मैं। अब मैं उन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। आंटी, अब यही चाहती है ना कि अंकल को सजा ना हो? हाँ। भानुमति, अरे हम हैं ना, टेंशन मत लो। आओ चलो। यही है ना कार्तिक की लाश? वो सब नाटक था। कार्तिक और मोहन अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन उन दोनों के बीच का झगड़ा और खून होते हुए मैंने खुद देखा है। ये उसके नाटक का ही हिस्सा था। ये तो मोहन है। निकालो
जब हमने कार्तिक पर नजर रखी तो पता चला कि ये सब तुम्हें फंसाने के लिए किया गया था। चल बोल। मुझे मत मारो, मैंने तो कार्तिक के कहने पे सब किया। मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। उसने ये काम करने के मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने ये काम किया। उसका कोई हमशक्ल है ही नहीं। वो मारने का सिर्फ एक नाटक था। ए, चल जल्दी से उठ जा, चल। ध्यान रहे ये राज राज ही रहे। भानुमति को कभी इसके बारे में पता ना लगे, समझ गए तुम? ये उसकी चाल थी भानुमति, तुम्हें तुम्हारी बेटियों से अलग करने के लिए, तुम्हें अपने कदमों में गिराने के लिए उसने साजिश रची। और इस साजिश को रचने में उसका साथ किसने दिया जानती हो? किसने दिया? तुम्हारे पति ने। कार्तिक को तुमने जानबूझकर नौकरी नहीं दी तो तुम्हारे पति ने उसे सहारा दे दिया, और तुम्हारे घमंड को तोड़ के तुम्हें सड़क पर लाने का काम उसने कार्तिक को सौंप दिया। इस वक्त कार्तिक कहाँ है? जहां उसकी सही जगह है। तेरी ऑफिसर, इसे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? जब मुजरिम अपना मुंह नहीं खोलता तब ऐसे ही 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उनका मुंह खुलवाया जाता है। और इस धोखेबाज ने भानुमति और उनकी लड़कियों को फंसाया है। ऐसा लड़का नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दूं इसे? तुम मुझे मेरा काम सिखाएगा? रुक जाओ, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ इंस्पेक्टर। आप इसे छोड़ दीजिए। चलो मेरे साथ। तुम दोनों मुझसे यही पूछ रही थी ना कि मैंने तुम्हारे पापा को क्यों छोड़ दिया? तुम्हें लगता होगा कि मुझे पैसों का गुरूर था, पर बात वो नहीं थी। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कार्तिक के साथ मिलकर खून का नाटक किया और मुझे ही उसमें फंसा दिया। तुम दोनों से प्यार का नाटक करने के लिए इन्होंने ही कार्तिक को उकसाया था। जवाब दो मुझे और अपनी बेटियों को, कौन सा बाप ऐसा करता है? मुझे अपनी दौलत का घमंड है या फिर इन्हें मेरी जायदाद की लालच है? इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। मैंने अनाथ समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी बेटियों के साथ प्यार का नाटक खेला है? मत कहो मुझे गुरुजी, मर गया मैं तुम्हारे लिए। गुरुजी, ये सब मैंने आपके लिए किया। मेरे लिए? मेरे लिए?
मैंने कब कहा मुझे पैसे चाहिए? कब कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलवाओ? हैं? बड़ी मुश्किल से तो मेरी बेटियों और मेरी बेबी के दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह बनी थी, पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ऐसे मैंने क्या किया? कौन सा पाप किया जिसका बदला लिया तुमने? बताओ। मेरे दोस्त के बच्चों की फोटो तुम्हारे पास कैसे? ये फोटो तुम्हारे पर्स में? इसका मतलब तुम इन्हें जानते हो। बताओ, ये दोनों कहाँ हैं? मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो चाहोगे वो दूंगा। बताओ, बताओ ना। वो मेरी आंखों के तारे हैं। मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं। नहीं, बताओ। उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा मैं हूं। मेरा नाम सूर्या है। सूर्या, मेरे बच्चे। तो विजय कहाँ है? बताओ, बोलो बेटा। विजय अब वो हमारे बीच नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? विजय मर गया, मेरे हाथों से मारा गया। सब मेरी वजह से, मेरी वजह से। तुमने अपने सगे भाई को मार डाला? ये क्या किया तुमने? गुरुजी, पापा की मौत के बाद आप ही ने हमें पाला पोसा। आप लोगों का झगड़ा होने के बाद हम स्कूल गए, और जब हम खाना खाने बैठे तो आज पहला निवाला मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लो खाओ। विजय, तुम्हें क्या हुआ? विजय, विजय। तुम ये खाना मत खाना, इस खाने में जहर है। अच्छा हुआ पहलाने वाला मैंने खा लिया। तुम उस घर में वापस मत जाना, वरना वो लोग तुम्हें खूनी समझेंगे। मेरे इन्हीं हाथों ने उसे मारा। मैं वापस आता तो आप मुझसे विजय के बारे में पूछते, इसीलिए मैं डर के मारे वहां से भाग गया और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और इसीलिए मैं कभी उस घर में वापस नहीं आया, अकेले जीने लगा। छोटा मोटा काम करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपके पास आकर आप लोगों से मिल लूं। मैंने आपको कई जगह ढूंढा, लेकिन आपका कोई अता पता मुझे नहीं मिल पाया। तुमने हमसे अपनी असलियत क्यों छुपाई? जयराज बहुत लालची है, उसे तुम्हारी मॉम की जायदाद चाहिए थी, इसलिए अपने बेटे की शादी वो मेघना से करवा रहा था। मेघना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं कार्तिक का रूप लेकर शादी को रोकने चला आया। लेकिन जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी बहन की शादी राहुल से करवाने की ठानी, तो मैं मोहन बन के आ गया। अंकल, पापा की जायदाद पाने के लालच में मैंने ये सब नहीं किया, और ना ही मैंने इन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके परिवार से मिलवाना चाहता था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। कार्तिक, 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 कितनी बेशर्म हो गई हो तुम लोग। क्या अकेला वही मर्द है इस दुनिया में? फैसला करो, मेरी दौलत चाहिए या वो सड़क छाप? मैं आपके जैसे नहीं हूँ मॉम कि पैसा मिलते ही अपने पति को छोड़ दूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे दोनों चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो आप ऐसे ही बोलेंगी। आपको हमारे शौक तो पता ही है मॉम, बिना कार और एसी के कैसे रहेंगे? अगर हम लोग गरीबी में रहेंगे तो क्या आपको देखकर अच्छा लगेगा? हाँ? नहीं, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। हमारी खुशी में आपकी खुशी है। मैं सब जानती हूँ, जरूर तुम दोनों से तुम्हारे बाप ने ही ये कहने को कहा होगा। वो तुम दोनों के जरिए मेरी जायदाद हड़पना चाहता है, लेकिन मैं अपनी सारी जायदाद और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो जयराज के नाम कर दूंगी, चाहे वो लोग कुछ भी कर लें। मैं भानुमति अपना फैसला नहीं बदलूंगी, तुम्हारे बाप को सबक सिखा कर ही रहूंगी।
ये क्या है भानुमति? प्रॉपर्टी के पेपर्स। मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। अपने पति को तो मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अब तो मेरी बेटियां भी अपने बाप की हो चुकी हैं। जानवी को इससे शादी करनी ही पड़ेगी। भानुमति गुस्सा छोड़ दो, वो तुम्हारी बेटियां हैं। तो क्या हुआ? ये भानुमति अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। चाहे कुछ भी हो जाए, जानवी को राहुल से शादी करनी ही पड़ेगी। अरे रुको, अब उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे वचन से ज्यादा वजन इन पेपर्स का है भानुमति। मेरे बेटे को शादी तो करनी थी, लेकिन तेरी बेटी के साथ नहीं, इसके साथ। जब दौलत पास हो तो एक क्या हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मेरे बेटे से शादी करने के लिए। जयराज, आवाज नीचे। तुम बहुत बोल चुकी भानुमति। तुम्हारी जी हुजूरी इतने सालों तक करता रहा तो सिर्फ इसके लिए। 15 सालों की मेरी मेहनत है भानुमति, इसके लिए ही तो मैंने तुम्हें तुम्हारे पति से दूर कर दिया। तुम्हारा पति जिन बच्चों को लेकर आया था वो इस जायदाद पर हक न जमाए, इसलिए मैंने उन्हें जहर दे दिया। तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा की, झगड़े करवाए ताकि तुम उसे निकाल दो। मैंने इस जायदाद को हासिल करने के लिए न जाने कितने जाल बुने, कितनी साजिशें रची। यह जायदाद मेरी और मेरे बेटे की है, किसी और का कोई हक नहीं। राहुल, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। पिछले 15 साल से पापा और मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाह रहे हैं। आज वो मौका आया है। चल निकल यहाँ से। अरे इनको इनके घर से निकालने वाले तुम होते भी कौन हो? वो जायदाद के पेपर्स नकली हैं जो तुम्हारे हाथों में। नकली है? हाँ मम्मी, कार्तिक सच कह रहा है, इसलिए हमने पेपर्स चेंज कर दिए ताकि आपकी पूरी जायदाद इन गंदे हाथों में जाने से बचे। और इसी ने उन दोनों बच्चों को खाने में जहर दे दिया। लेकिन कार्तिक बच गया मॉम, और वो जयराज अंकल के इरादे जान गया था, इसीलिए प्रॉपर्टी बचाने के लिए और मदद करने के लिए वो यहाँ आया है। यही सच है मॉम। देखिए अब रोइए मत, चुप हो जाइए। आपकी प्रॉपर्टी गलत लोगों के हाथों में ना चली जाए, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। और वैसे भी इसकी औकात क्या है जो ये आपको आपके घर से निकाले? इनकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। नहीं कार्तिक, अब तक मैंने बहुत पाप किए हैं। अपने भाई को मैंने खुद से अलग कर दिया, इतने अच्छे पति को समझ नहीं पाई। अब मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार मैं अपने पति से माफी मांगना चाहती हूँ। चलो। रुको। हाँ? तुम चली जाओगी और हम चुपचाप खड़े रहेंगे? और ये जो तुमने नकली कागजात दिए, इनकी मैं आरती उतारूं? बंद कर दो इसे। असली कागज मिलने तक ये कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो लगा था कि शेरों की तरह तुम लोग एक एक करके लड़ोगे, लेकिन तुम लोग तो लोमड़ियों की तरह झुंड में चले आए। अगर बचना चाहते हो तो बच लो, वरना आज तो तुम्हारी पुंगी बजी।
कम ऑन, अरेस्ट देम। इसे मैं देखता हूँ। चल। क्यों बे? मुझे पक्का मालूम है कि कार्तिक को जहर तूने दिया था। वो तो पहले हो या दिया बाद था। में तू मुजरिम है और तेरी खाल में न्यूजीलैंड जाके खींचूंगा। चल मेरे साथ, कम ऑन। एक नाटक देखा था, उसमें तुम जैसी एक डांसर थी। तुम भी वैसी ही रहो। विग, सिंदूर लगाओ, गजरा लगाओ, नाच दिखाओ, खुश रहो। हेलो जानी, फालतू में मत हंसो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो हम हैं जिनके जूतों पे तालियां बजती हैं। टॉमी लुक अप, लुक डाउन, वाओ वाओ, कम ऑन। भानुमति जी, आपके पति जी। अंदर आइए। कार्तिक, वहाँ क्यों बैठे हो? हम सबके साथ फोटो खिंचवाओ, चलो आओ। अरे कैसे आ जाऊं? कंफ्यूजन है। इस फोटो में मैं कहाँ खड़ा रहूं? अरे इधर बैठो। नहीं नहीं, ये यहाँ मेरे पास खड़ा रहेगा। नहीं कार्तिक, तुम यहाँ बैठोगे। कहा ना यहाँ खड़ा रहेगा। फिल्म खत्म होने आ रही है लेकिन कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। भाई जरा क्लियर करना। अरे कंफ्यूजन की क्या बात है? हर चीज के लिए टॉस करते हो ना, यहाँ भी टॉस कर लो। अगर सिक्का बीच में खड़ा रहा तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ अपने डबल रोल से पूछ लो। हाँ, तो? तुम्हारा ये आइडिया अच्छा है। पूछो पूछो। ऊपर वाले। समझ गया, एक पे एक फ्री। आ जाओ।